तो आपने यहाँ पर वॉरेन बफे को ये कहते सुना होगा कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। प्राइस मतलब जो भी यहाँ पर शेयर का प्राइस चल रहा है मार्केट में, वैल्यू आप कह सकते हैं फेयर वैल्यू, कि भाई असलियत में कीमत क्या है। तो जब भी आपकी वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगी ना प्राइस से, आप हमेशा मार्केट में अच्छा करोगे। पर वहीं अगर आपका प्राइस कम होगा वैल्यू से, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस फेस करने को मिलेगा। तो भाई अगर ये इतना ही आसान है तो हर कोई यहाँ पर अचीव क्यों नहीं कर लेता अच्छे रिटर्न। ये इसलिए होता है क्योंकि वैल्यू निकालना ना एक सब्जेक्टिव काम है। हर किसी के लिए एक स्टॉक की वैल्यू अलग होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको ये वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। तो दो जो सबसे बढ़िया मेथड है ना वैल्यू निकालने के, वो क्या है, डीसीएफ और रिलेटिव वैल्यूएशन। इसको हम आगे देखेंगे। तो डीसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो समझ लो आप एक फैक्ट्री खरीदने गए और वहाँ पे आपने पूछा कि भाई ये 10 साल में फैक्ट्री मुझे कितना कमा के दे देगी। ये फैक्ट्री क्या है, आपको हर साल 100 रुपये का प्रॉफिट कमा के देती है। तो आपके पास टोटल कितने आ गए, 1000 रुपये। तो क्या इसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी। और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, भाई ये 1000 रुपये मुझे आज नहीं मिल रहे, 100 रुपये मुझे 1 साल बाद मिलेंगे, एक और 100 रुपये मुझे 2 साल बाद, ऐसे ऐसे करके मिलेंगे। और आप ये देखो, जो आपके पापा के समय 100 रुपये की वैल्यू थी, वो आज आपके लिए 100 रुपये की वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू क्या है, हमेशा घटती रहती है। तो आप क्या है, इसको 1000 रुपये से कम दोगे। तो कितना कम दोगे, तो उसको क्या है, हमें डिस्काउंट करना पड़ता है। डिस्काउंट मतलब एडजस्ट करना पड़ता है कि भाई एस्टिमेटेड वैल्यू इतनी रहेगी तो मैं आपको आज इतने रुपए दूंगा। सिंपली से क्या कह सकते हैं कि भाई आप टोटल फ्यूचर अर्निंग्स निकाल रहे हो, फिर उसे क्या है आज की टर्म्स के मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, और उससे क्या आपका फेयर प्राइस आ जाएगा। तो ये मैंने आपको क्या बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझाया। यूट्यूब पे आपको और बहुत अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी इससे रिलेटेड, कैसे इसको निकालते हैं, इसका क्या यूज़ है, और आप उनको देख सकते हैं। तो डीसीएफ बेस्ट कब यूज़ आता है कि भाई जो प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज होती हैं, कि भाई समझ लो आपको पता ही नहीं है कि 10 साल में फैक्ट्री कितना कमा के देगी, तो आप वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। पर अगर आपको पता है कि हाँ भाई 100 रुपये क्या है, अंदाज़ा इतना मिल जाएगा, तो आप निकाल सकते हो। तो ये किन कंपनियों के लिए अच्छा होगा कि जो क्या है बड़ी हो चुकी हैं, जिनका कैश फ्लो प्रिडिक्टेबल है, जैसे टीसीएस हो गया, एचयूएल हो गया और एशियन पेंट्स। अब बढ़ते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन की तरफ। तो अगर आप समझ लो आप कोई फ्लैट लेने जा रहे हो यहाँ पे गुड़गांव में, तो आप ये नहीं कहो कि भाई ये फ्लैट मुझे कितना कैश फ्लो देगा 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद, क्योंकि फ्लैट क्या आपको ये चीज़ें दे ही नहीं सकता, कैश फ्लो है ही नहीं। तो उसे हम कैसे मेजर करते हैं यहाँ पर कि सिमिलर फ्लैट क्या है 1 करोड़ रुपए का बिका था, अगर ये फ्लैट मुझे 70 लाख का मिल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा सस्ता है। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि दूसरों से कंपेयर करना। और एक इन चीज़ों में काम आता है कि भाई साइक्लिकल बिजनेस हो, कि एक साइकिल में चलता हो कि अब ज़्यादा अब कम। बैंक्स, आईपीओ प्राइसिंग। और आईपीओ प्राइसिंग पे क्यों, क्योंकि आजकल जो कंपनी आ रही है ना वो कैश फ्लो नेगेटिव चल रही है। भाई आप उनका यहाँ पर कैसे कैश फ्लो प्रिडिक्ट कर पाओगे, कब प्रॉफिटेबल होंगी, कैसे उनको डिस्काउंट करोगे। तो इन चीज़ों से क्या है, रिलेटिव वैल्यूएशन आपकी आसान पड़ जाती है। तो अब सिंपल टर्म से बता देता हूँ डीसीएफ होता क्या है। प्रिडिक्ट फ्यूचर कैश, कि भाई फ्यूचर में हमें कितना कैश मिलने वाला है। जनरली कितना होता है, 5 to 10 ईयर्स का हम प्रोजेक्ट करते हैं। फिर उसकी वैल्यू क्या निकालने में, आज की टर्म्स में, कि समझ लो 100 रुपये की वैल्यू यहाँ पर अगले 5 साल बाद कितनी रह जाएगी, सिर्फ 60 रुपये की। तो इससे आप ये समझो कि आप क्या है आज 100 रुपये से 100 टॉफ़ी खरीद सकते हो, पर उस 100 रुपये से आप 5 साल बाद सिर्फ 60 ही टॉफ़ी खरीद पाओगे। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, टॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएगा। समझ रहे हो। तो हम इसमें अज्यूम क्या करते हैं कि बिजनेस क्या है 5-10 साल ही चलेगा। पर कोई बिजनेस यहाँ पर 5-10 साल के लिए नहीं बनाता, वो बनाते हैं कि भाई 20-30 चलता रहे बिजनेस, लाइफ टाइम तक चलता रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम टर्मिनल वैल्यू ऐड कर देते हैं। अब टर्मिनल वैल्यू कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला होता है गॉर्डन फॉर्मूला से निकलती है। इसको आप क्या है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में और जान सकते हैं। और इतना सब होने के बाद फिर क्या हम उसे मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं पूरा डीसीएफ समझाऊँ आपको एक्सेल पे कैसे क्या होता है, तो अगर आप कमेंट करेंगे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं वो भी बना दूंगा अगली वीडियो में। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम कृष्ण कुमार, एन एमबी प्रोफेशनल विद एसीसी एंड सीएफए credentials. On this channel, we simplify finance, investing, and businesses to help you take better decisions in your financial journey. Make sure you like and subscribe. अब 4 मल्टीपल्स बता देता हूँ रिलेटिव वैल्यूएशन के लिए। फर्स्ट क्या होता है, पी रेशो। पी रेशो सबको पता होगा, प्राइस टू अर्निंग्स। अगर पी रेशो 10 का है तो उसका मतलब है कि आज आप 10 रुपये दे रहे हो कंपनी के आज के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए। और ये क्या है, आपको हर इंडस्ट्री का अलग अलग होता है। ये नहीं कर सकते आप कि मैंने एचयूएल का पी कंपेयर कर लिया यहाँ पे टीसीएस से, नहीं, क्योंकि टीसीएस क्या है एक आईटी कंपनी और एचयूएल क्या है एक एफएमसीजी कंपनी है। और ये पी रेशियो का यूजलेस हो जाता है लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, पहले जोमेटो थी, नायका थी, ये क्या थी, लॉस मेकिंग कंपनीज थी। इनके लिए आप पी रेशियो निकाल ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इनकी अर्निंग्स ही नेगेटिव है। नेक्स्ट होता है ईवी बाय एबिटा। तो इसको कब आप यूज़ कर सकते हैं, समझ लो 2 कंपनियाँ हैं, कंपनी ए और कंपनी बी।
कंपनी ए पे क्या है, 100 करोड़ का लोन है, कंपनी बी पे क्या है, 10 करोड़ का लोन है। कंपनी ए ने अपनी इक्विटी कितनी लगाई हुई है, 50 करोड़ की। यहाँ पर कंपनी बी ने अपनी इक्विटी कितनी लगाई हुई है, 140 करोड़ की। आप यहाँ पे देखेंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 150 यहाँ भी, 150 यहाँ भी। पर अगर आप इन दोनों कंपनी को देखेंगे ना, तो इनका क्या है, स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। तो इसको आप कंपेयर नहीं कर पाओगे प्राइस टू अर्निंग से। क्यों? क्योंकि इनकी अर्निंग्स क्या है, कभी सेम आएंगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा डिडक्ट हो जाएगा ए से एज कंपेयर टू बी। तो उनके लिए सबसे बढ़िया मेजर क्या होता है, ईवी बाय एबिटा। जब क्या है, यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो कंपनियों का। और ये मेजरली किस इंडस्ट्री में यूज होता है, सीमेंट, स्टील, पावर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केपेक्स ज़्यादा होता है। कंपनियां क्या है, अलग अलग तरीके से डेट लेती हैं, किसी के पास ज़्यादा डेट है, कई ओवर लेवरेज हैं, कई अंडर लेवरेज हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू, इसका मतलब होता है कि आज आप कितना दे रहे हो कंपनी के एसेट के बदले में। HDFC का 1.3 है, तो इसका मतलब क्या है कि आप 1.3 पैसा दे रहे हो कंपनी के 1 रुपये के एसेट के लिए। तो आप 30 पैसा ज़्यादा क्यों दे रहे हो? ये दे रहे हो आपकी मैनेजमेंट इतना अच्छा है कंपनी का, गुडविल है कंपनी के पास, कई क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी होंगी, तो उसके लिए ज़्यादा दिया जाता है। और ये पीबी रेशियो ज़्यादातर कहाँ यूज़ होती है, बैंक्स में, NBFC में। पर ये मिसलीडिंग कहाँ पे होती है भाई, एसेट लाइट बिजनेस में। समझ लो TCS में आप पीबी रेशियो देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ एसेट बहुत कम है। वो क्या है, एक IT सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। प्राइस टू सेल, ये बहुत अच्छा मेजर है उन कंपनियों को वैल्यू करने के लिए जो कि क्या है, यहाँ पे लॉस मेकिंग है। क्यों? क्योंकि सेल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती यहाँ पे। चलो अर्निंग्स हो गई, एबिटा भी चलो एक बारी को मान लिया आपका नेगेटिव है, पर सेल्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पे आप क्या देखते हो कि आप कितना प्राइस दे रहे हो पर सेल के लिए। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है कि जोमैटो जब यहाँ पर क्या था, लॉस मेकिंग था, उसको आप इसी मल्टीपल से कंपेयर कर सकते थे स्विगी के साथ। पर इसमें बहुत बड़ा रिस्क है कि भाई आपको मार्जिन नहीं पता होता, आपको ये नहीं पता कि कितने रेवेन्यू पे यहाँ पे कितना परसेंटेज क्या है प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये रिस्क भी रहते हैं इन चीज़ों से। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ इन दोनों मेथडों को यूज़ कैसे करते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है एजुकेशन पर्पस के लिए, तो आप इसे कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन ना माने। तो एशियन पेंट्स का अगर मैं DCF निकालता हूँ, तो DCF पेसिमिस्टिक, मतलब सब कुछ चीज़ें यहाँ पर एशियन पेंट्स के खिलाफ चली जाती हैं। तो कितना प्राइस आ रहा है यहाँ पे, 1700 से लेके 2300 तक का। ईवी बाय एबिटा की रेंज निकाल रहा हूँ मैं इंडस्ट्री एवरेज से, तो कितनी आ रही है, 2150 से 2950। पी की रेंज निकाल रहा हूँ मैं मीडियन पी इंडस्ट्री पी से, तो कितनी आ रही है, 2400 से 3200। सिर्फ बेस केस लगा रहा हूँ कि भाई ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही, एवरेज चीज़ें चलती हैं, 2200 से 3050। DCF ऑप्टिमिस्टिक कि भाई चीज़ें क्या है बहुत अच्छी हो जाती हैं, बिरला ओपस को क्या तगड़ा कंपटीशन देते हैं और उनसे आगे में निकलने की कोशिश करते हैं। तो कितना हो जाता है, 2600 से 3700। और नेक्स्ट क्या, मैंने 52 वीक रेंज लिखी हुई है कंपनी की, 2100 से 3350। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 2600। तो अगर आप इन सबका एवरेज लेंगे ना, तो यहाँ पे रेंज का निकल कर आ रही है हमारी 2200 से 3200। तो करंट मार्केट प्राइस क्या है, इसके बिल्कुल मिडल में आ रहा है। तो आप इस कह सकते हो कि बिल्कुल फेयरली प्राइस है, ना ज़्यादा यहाँ पे सस्ता मिल रहा है ना ज़्यादा महंगा। पर अगर वही स्टॉक समझ लो 2200 से नीचे चला जाता है, तो ये क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्योंकि आप देखो कि वर्स्ट केस में भी हमने सब कुछ एवरेज निकाल लिया, तो प्राइस का निकल कर आ रहा है भाई 2200। वहीं समझ लो आपके पास स्टॉक है और स्टॉक का प्राइस क्या हो जाता है 3300। यहाँ पे आपने सारा एवरेज निकाल लिया, सारे केसेस लगा लिए, पर अगर प्राइस ज़्यादा हो गया इतना, तो ये क्या है कि भाई आप सेल कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो थोड़ी यहाँ पर स्टॉक्स की। अब बात करते हैं DCF का यूज़ करना है और रिलेटिव वैल्यूएशन का यूज़ करनी है। जब भी आप कैश फ्लो प्रिडिक्ट कर पाएँ किसी कंपनी की 5-10 साल के लिए, तो DCF यूज़ करो। किन कंपनीज के लिए एग्जांपल, TCS, HUL, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक और नेस्ले। पर अगर कैश फ्लो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि GSW स्टील जैसी कंपनी है जो कि साइक्लिकल है, जोमेटो जो कि क्या लॉस मेकिंग थी पहले, IPO है, PSU बैंक है, तो इनको क्या है आप रिलेटिव वैल्यूएशन से भी कर सकते हो। अगर किसी कंपनी के यहाँ पर कंपेरेबल्स ही नहीं है, तो आप रिलेटिव वैल्यूएशन यूज़ नहीं कर सकते भाई, तो आपको DCF की तरफ ही जाना होगा। अगर आप चाह रहे हो कि मैं क्विक स्क्रीन कर लूँ कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, तो रिलेटिव क्या बेस्ट ऑप्शन है क्विकली चीज़ों को देखने। क्योंकि DCF में क्या है आपको टाइम लगता है, आपको डीप डाइव करना पड़ता है, कई अजम्पशन लगती हैं, कैलकुलेशन टफ होती है। तो अब बात कर लेते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट की। आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई अगर आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो ना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। समझ लो आपने DCF कर लिया, आपके स्टॉक का फेयर प्राइस कितना निकल कर आ रहा है 100, और समझ लो स्टॉक अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है 70, तो आपका सेफ्टी मार्जिन कितना होगा 30% का। और समझ लो अगर आपका यहाँ पे मॉडल 20% भी रॉन्ग होता है, आपके अजम्पशन 20% भी रॉन्ग होते हैं, तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट में होगे। क्यों? क्योंकि आपका मार्जिन ही 30% का है। वहीं अगर समझ लो स्टॉक क्या है 75 से 90 के बीच में ट्रेड कर रहा है, आपका मार्जिन कितना हो गया 10 से 25%,
तो ये वेट की पोजीशन होती है। मार्जिन क्या अगर आपका 10% से कम है तो ये कॉशियस साइन है। क्यों? क्योंकि हर मॉडल में एरर होती है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने तो एआई से मॉडल बना दिया, मैंने यहाँ पे सारे विद्वान बिठा दिए पूरी दुनिया के और ये कोई गलती करेंगे ही नहीं। तो हमेशा बाय अपॉर्चुनिटी कब होती है कि भाई जब 30% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलो आप। और एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। टीसीएस की डीसीएस से फेयर वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? 3200। पर करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 2390। तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? 25%। तो ये एक बाइंग जोन में है। एचडीएफसी का अगर आप देखेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 16%। तो ये अभी वॉशफुल जोन में। वैसे एचयूएल का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5%, तो ये वेटिंग जोन में है। और एशियन पेंट क्या हमारे अवॉइड जोन में। क्यों? क्योंकि इसका मार्जिन और सेफ्टी यहाँ पर नेगेटिव में है। तो आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, अगर आप इन 10 क्वेश्चन के आंसर खुद से निकाल लेते हो, अपनी कन्विक्शन बिल्ड कर लेते हो ना, तो आप किसी भी कंपनी को आंख बंद करके बाय कर सकते हो। पहले 3 क्वेश्चन किसने? बिजनेस से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कंपनी करती क्या है, पैसा कहाँ से कमा रही है, कंपनी के पास मोट क्या है ताकि कॉम्पिटिटर क्या है उसे कॉपी ना कर पाए, मैनेजमेंट ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि क्या है रिटेल इन्वेस्टर देखता ही नहीं। दूसरा फाइनेंशियल, कि भाई रेवेन्यू क्या है कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या ये सिर्फ एक साल ही तो अच्छा परफॉर्म नहीं करी, क्या सालों साल से अच्छा कर रही है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है कि नहीं। क्वालिटी चेक आप कर सकते हो, क्या एफसीएफ डिवाइड बाय पैट, इससे क्या पता चलता है कि जो प्रॉफिट कमा रही है ना वो कैश में भी कन्वर्ट हो रहा है। डेट मैनेजेबल है कि नहीं, डेट टू इबिटा 2 से कम है कि नहीं, डेट टू इक्विटी 2 से कम है कि नहीं। लास्ट क्या है? वैल्यूएशन। डीसीए वैल्यूएशन जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ रही है। रिलेटिव वैल्यूएशन कर रहा हूँ तो स्टॉक चीप आ रहा है एक्सपेंसिव आ रहा है पीएस के कंपैरिजन में। अगर मैंने दोनों मेथड से करा है और येस आ रहा है तो भाई क्या है, हायर कन्विक्शन हो जाती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरी मैट हो रही है कि नहीं हो रही 20% से ज़्यादा की। तो अगर इन सब क्वेश्चनों के आंसर दे दोगे तो आप समझ जाओगे कि पूरी कंपनी करती क्या है और आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। आप खुद ही यहाँ पर अपना डिसीजन बना पाओगे। At the last, I would like to say that we are not a SEBI registered advisor. Please do your own due diligence before investing in stocks.